क्या लिखा? जो समझदार है उन्हें हम बुद्धि देते हैं, किंतु ये बुद्धि उस युग की बुद्धि नहीं है, ना इस युग के उन शासकों की बुद्धि है जिन्हें विनाश के कगार पर लाया गया है। इसके स्थान पर हम तो परमेश्वर के उस रहस्यपूर्ण विवेक को देते हैं जो छिपा हुआ है और जिसे अनादि काल से परमेश्वर ने हमारी महिमा के लिए निश्चित किया, और जिसे इस युग के किसी शासकों ने नहीं समझा, क्योंकि यदि वो उसे समझ पाते तो वे उस महिमावान प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। मान के चलो आप भोले हो, आपका दुश्मन बहुत समझदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो बेनिफिट आपके पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। कुछ सुनना मेरी बात। लेकिन अगर आप उसका फायदा नहीं उठाए तो आप कभी भी उस पर बढ़ेंगे नहीं। वचन क्या बोल रहा है? परमेश्वर की ऐसी प्लानिंग है जो कोई आदमी समझ नहीं सकता है। वैसा बोलो ग्लोरी, ऐसी ग्लोरी की प्लानिंग है कोई समझ नहीं सकता। आपको मालूम है, हम लोग एंजल्स को सिखाने के लिए, एंजल्स हम लोग को देख के सीख रहे गॉड का क्या प्लान है। स्वर्गदूत कलीसिया से सीख रहे परमेश्वर का अनंत जीवन का प्लान क्या है। ये हिडन प्लान है। क्या है आपको मालूम है? स्वर्ग में पत्री है जिसको कोई खोलने के लायक नहीं है, लेकिन एक जन है जो योग्य है। और ये पत्री क्या है? परमेश्वर का प्लान है, ये रहस्य है। कुछ सुना मेरी बात को? इसको कोई, इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। अगर जानता तो प्रभु यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ाता। दुनिया सोचती है ये कितने वीक है क्रिश्चियन लोग के गॉड कि वो क्रूस पर टंगे हुए हैं। मैं एक चर्च पे गया, कैथोलिक चर्च में, जब प्रभु उद्धार मिला था, गुड फ्राइडे का दिन, तो प्रभु यीशु की मूर्ति थी और पांव से खून निकल रहा था और क्रूस पर थे, तो वो आके पांव छू रहा था और देख के बड़ा रो रहा था। मेरी बात सुने, जैसे हम लोग मूर्तियों के सामने करते थे या हमने देखा है। तो प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहे हैं, कोई बहुत कमजोर व्यक्ति नहीं। कोई मेरे प्राण मुझसे नहीं लेता, मैं खुद उसे देता हूं। प्रभु यीशु कोई कमजोर व्यक्ति नहीं थे जिसको इन्होंने मार दिया। प्रभु यीशु प्लान के साथ आए थे, फंसाया गया, इनको शैतान के साथ धोखा हुआ है। अगर मालूम होता तो कभी नहीं मारता प्रभु। इसलिए मैंने जब प्रभु से पूछा तुम कौन हो, प्रभु को मालूम था प्रभु कौन है। आपको मालूम है प्रभु तो प्लान से आए थे, प्रभु को तो पहले से प्लान था। ठगा तो शैतान गया क्योंकि चतुर अपनी चतुराई में गहरा। क्या मेरी बात सुनो? इसलिए परमेश्वर का एक दिन 1000 साल के समान है। आपको मालूम है प्रभु 1 मिनट में ऐसा कुछ कर सकते हैं, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल दो, उद्धार। आप कितने नर के गड्ढे में थे इससे फर्क नहीं पड़ता, प्रभु का एक उद्धार जीवन हमेशा के लिए बदल चुका है। आमीन। एक बात बताइए, क्या विडंबना है, उसने शांति के राजकुमार को मार दिया, जीवन के राजकुमार को मार दिया। संभव है? संभव है? जीवन दाता को मार दिया। यही तो इसमें विचलित करने वाली बात है, वो मिस्ट्री जो एक मनुष्य के रूप में हमारे बीच में। इसलिए वचन कहता है ना 2 तिमोथी में कि परमेश्वर शरीर के रूप में आया। कुछ सुनो मेरी बात को, ये एक मिस्ट्री है, ये एक रहस्य है जो इस दुनिया के इस युगों के राजकुमार पर प्रकट नहीं है। इसलिए जो प्रज्ञा परमेश्वर के पास है वो इस युग की नहीं है, वो अलग प्रज्ञा है। वो किसी के चित्त में नहीं समाई, किसी को समझ नहीं आई, और जो समझना चाहता है वो अपने इंसानी दिमाग से उसको नहीं समझ सकता है। उसको समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा दिया गया। आत्मा सब बातों की जान। तुमको अपनी लाइफ की असली कुंडली निकालना है, पवित्र आत्मा से पूछो हम कौन है। अब सुनना एक बात है राइट, लेकिन सोचिए ये बात आपको मजबूर करे कि आप प्रेयर करें। जब यिर्मयाह को प्रभु बोलते हैं मैंने तुमको तुम्हारी मां के कोख से जाना है और तुमको निर्धारित किया है एक नबी, तो प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रभु उस व्यक्ति के लाइफ बता रहे कि तुम कौन हो, मेरी नजर में तुम एक नबी हो। हालेलुया।
ये बात बताओ, अगर तुम उन्हीं चीजों से संघर्ष कर रहे हो जो करने के लिए तुम नियुक्त नहीं किए गए, तो संघर्ष तो रहेगा ना। इससे जो व्यक्ति अपने आप को जान जाएगा उसके तो काफी संघर्ष खत्म हो जाएंगे, वो जीतना चालू कर देगा। मेरे एक मैसेज में मैंने कहा ना, जो व्यक्ति जानता है वो कहां जा रहा है बहुत खतरनाक है। जो नहीं जानता उसके लिए तो हर चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है। जिसको मालूम है कहां जा रहा है उसको क्या रोक सकता है, जिसको मालूम है उसको क्या चाहिए। इससे परमेश्वर का एक प्लान है, क्या है, और ये प्लान अनंत काल का प्लान। ये प्लान बहुत ग्लोरियस प्लान है। ये प्लान ऐसा प्लान है कि किसी और पर ये प्रकट नहीं हो सकता। प्रभु चाहते कि आप इस प्लान को जानें। यहोवा चाहते हैं कि आप इस प्लान को जाने, लेकिन अपने आप से आप इसको जान नहीं सकते। परमेश्वर प्रकट करते। आपने प्रभु यीशु को नहीं जाना है, परमेश्वर ने अपना बेटा आप पे प्रकट किया। क्रेडिट लेना बंद कर दीजिए। नहीं समझ में आपको? आपने प्रभु यीशु को नहीं जाना है, पिता ने अपना पुत्र आप पर प्रकट किया है। ये जीवन आपकी योजना से नहीं चल रहा, ये परमेश्वर की योजना से चल रहा है। और परमेश्वर का तरीका क्या प्रकट करने का? अपने आत्मा के द्वारा। आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को जांचता है, जानता है, खोजता है। हालेलुया। अपने आप को आप अपनी आत्मा के द्वारा जानते हैं ना। मेरी आत्मा गवाह है। इसलिए मैं लोगों को बोलता, अगर कोई किसी को समझा नहीं सको, कम से कम अपने अंतर्मन में तो दोषी मत ठहर। ये एक लास्ट जगह होती है, क्योंकि अपने आत्मा में हर व्यक्ति अपने अंदर की बातों का साक्षी है। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातों का साक्षी है। परमेश्वर की सब बात जान। और मैं तो बोल रहा हूं, अभी तो आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, आप परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं उसके आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाता है।